से आ रही है। कमलेश तिवारी की पत्नी को मिली है धमकी। कमलेश तिवारी की पत्नी को धमकी दी गई है कि घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें पहले, आप कमलेश तिवारी की पत्नी को मिली है उर्दू में लिखा धमकी भरा पत्र। पुलिस ने बढ़ाई कमलेश तिवारी की पत्नी के घर की सुरक्षा। लिखा है, जहां तुम्हारे पति को पहुंचाया वहां तुम्हें भी पहुंचाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें। कमलेश तिवारी की पत्नी को धमकी मिली है। कमलेश तिवारी के घर में घुसकर कर दी गई थी हत्या। कमलेश तिवारी की पत्नी को मिला है उर्दू में लिखा धमकी भरा पत्र। पुलिस ने बढ़ाई कमलेश तिवारी की पत्नी के घर की सुरक्षा। बताया जा रहा है कि धमकी भरे पत्र में लिखा गया कि जहां तुम्हारे पति को पहुंचाया गया वहां तुम्हें भी पहुंचाएंगे। चलिए आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मयूर शुक्ला लखनऊ से जुड़ गए। मयूर, उनकी पत्नी को धमकी दी गई है, धमकी भरा पत्र दिया गया है। क्या कुछ उस पत्र में लिखा गया है और क्या पता चल पाएगी किसकी शरारत है? बिल्कुल, देखिए किरण तिवारी हमारे साथ हैं, कमलेश तिवारी की पत्नी, जिनकी 18 अक्टूबर 2019 को हत्या कर दी गई थी। अब उनको भी धमकी भरा पत्र दिया गया है। हालांकि वो पत्र उर्दू में है, उसका ट्रांसलेट कराया तो उसमें ये पाया गया, उसमें ये लिखा था कि जहां तुम्हारे पति को पहुंचाया गया है तुम्हें भी वहां पहुंचा देंगे। किरण जी, वो लेटर आपको कब मिला, उसमें क्या लिखा था और कब जानकारी हुई आपको इसके बारे में? ट्रांसलेट आपने करवाया तो क्या कुछ लिखा था उसमें? ये लेटर 22 तारीख को नीचे आया हुआ था। तो हमारे बच्चे लोग नीचे जाते रहते हैं तो देखा रखा हुआ था, तो उस पर कोई एड्रेस वगैरह नहीं लिखा था, तो वो थोड़ा नज़रअंदाज कर दिया। उसके बाद 2 दिन के बाद वो लेटर हमारा एक कार्यकर्ता है वो लेकर के ऊपर आया कि मैं जो है माता जी ये लेटर आया हुआ है कहीं से। मैंने कहा कि देखिए इसमें है क्या, 2 दिन से नीचे रखा है, आप लोग देखा करो, कुछ लेके चले आया करो ऊपर। तो वो जो है उसको जब खोल करके देखा गया उसमें, तो उसमें जो है उर्दू में लिखा हुआ था सब। तो मैंने कहा उर्दू भाई तो हम लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता, इसको ऐसा करिए, हमारा एक भतीजा भी मयंक पांडे यहाँ पे रहता हुआ, तो उससे मैंने कहा कि ऐसा है अपने फ़ोन से ट्रांसलेट करवाइए, इसको करके देखो। उसने करके देखा, उसमें ट्रांसलेट किया, थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट हुआ, तो उसमें देखा तो उसमें यही लिखा हुआ था कि जो है आप अपनी जो हिंदू समाज पार्टी चला रही हैं, कुर्सी संभाली हैं, ये कमलेश तिवारी को तो मैंने मोहम्मद पैगंबर पे बोला था तो उसको तो मैंने मार दिया, और अब आपकी बारी है, आप सावधान हो जाइए क्योंकि अब आपको भी हम निपटा देंगे। अच्छा, पुलिस से जो सूचना हमें मिली है मैम, वो कह रहे थे कि जब आपके पास ये धमकी भरा पत्र आया आपको पता था, लेकिन आपने पुलिस को नहीं बताया, देरी की। जब उनको पता चला थर्ड पर्सन के जरिए तब आपकी सुरक्षा बढ़ाई गई, आपने बताया नहीं पुलिस को? पुलिसकर्मी को, हाँ ऐसा है, हम किसी को बताना इस बात को जरूरी नहीं समझते थे, क्योंकि अगर हम ये पत्र का ओपन करते हैं तो थोड़ा से हमारे परिवार को भी थोड़ा टेंशन होती है, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, उनको भी थोड़ा से दिक्कत होने लगी। आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है? क्योंकि कमलेश तिवारी को भी जब उनकी हत्या हुई थी तो उनको भी लेटर दिए जाते थे, इस तरीके से मारने की धमकी दी जाती थी और पुलिस की सुरक्षा भी उनकी लगाई गई थी, तब भी उनकी हत्या कर दी गई। आपको लेटर दिया गया, भरोसा नहीं है क्या पुलिस पर जो आप उनको बताना नहीं चाह रहे? देखिए, पुलिस पे भरोसा हम करते हैं क्योंकि पुलिस है, हमारे सुरक्षा के लिए है, हमारे समाज की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी है, अधिकारी हैं, उनके पर भी हम भरोसा करते हैं। लेकिन हम ये चीज को ओपन इसलिए नहीं करना चाह रहे थे कि इसको लेकर के जाने के बाद आदमी जो है रख लेता है, ओपन नहीं करता है, क्योंकि ये हंगामा हो जाएगा, बवाल हो जाएगा या ऊपर तक भी बात जाएगी, तो इसलिए वो रख लिया जाता है। अच्छा, एक अहम सवाल आपसे, उदयपुर में जो घटना हुई, गर्दन काट दी गई कन्हैया लाल की, आपको क्या लगता है कि ये उससे जुड़ा हुआ मामला है या फिर कमलेश तिवारी की जो जिन लोगों ने हत्या की थी वो लोग साजिशन फिर से शैतानी कर रहे हैं, आपको जो है परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं, क्या कनेक्शन है? देखिए, उदयपुर की जो घटना हुई है वो भी एक नुपुर शर्मा के समर्थन में किया गया, और हम भी हमेशा आए दिन जो है हम फेसबुक पर करते रहते हैं, समर्थन करते रहते हैं, तो उसका जो वही समर्थन करने वाले हैं उसको धमकी तो मिलेगी। तो हम ये क्या उदयपुर में आतंकवादी नहीं है क्या? हिंदुस्तान में किसी कोने में ले लो, किसी भी कोने में ले लो, क्या जहाँ पे मुसलमान है वहाँ पे मुसलमान, अब आपको हम बताएं, कुरान पढ़ने वाला कोई भी मुसलमान साधारण मुसलमान नहीं हो सकता, वो आतंकवादी ही है, ये सच्चाई है। और रही बात नुपुर शर्मा के समर्थन वालों को मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, अगर वो बात सही बोली है तो हम खुल करके उसका समर्थन करते हैं। अगर उनको गला काटना है तो आकर के काट जाएं, मुझे इसका कोई डर नहीं है।
और रही बात आप लोगों के द्वारा मुझे समाज में ये संदेश देना था, इसमें पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया है, मदद के लिए भी खड़े हैं, उनके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस तरीके के कार्य किसी के पास अगर पत्र आता है, धमकी आता है, उसका संज्ञान लेकर के उसको जेल डाला जाए, उसकी जांच की जाए, लापरवाही ना की जाए। क्योंकि कन्हैयालाल में अगर जो लापरवाही ना हुई होती तो उसकी घटना नहीं हुई होती। कितने पुलिसकर्मी अभी तैनात हैं आपकी सुरक्षा? इस समय 5 हैं जो है लाइन से। जब ये पत्र मिला उसके बाद बढ़ाई गई है सुरक्षा? पत्र मिला, पत्र तो कई दिन पहले मिला था, मैंने ओपन नहीं किया। उसके बाद कन्हैयालाल की जब घटना हो गई उसके बाद यहाँ से जो है प्रशासन अलर्ट हो गया, तो 5 पुलिस लाइन से हो गए हैं, 2 लोग हमारे नाके थाने से आते हैं। तो ये जो आपके पति की जब हत्या हुई थी उनका कुछ खुलासा अभी तक हो पाया है क्या? हत्यारों को सजा मिली है? हत्यारों को सजा यही मिली है, जेल में बंद है। जेल में अच्छी उनको सुविधाएं दी जा रही हैं, खाने पीने की, उनको ले जाने की, उनके जो भाई उनके काका बाबा नाना जो भी हैं उनको हर रोज जाकर के उनको व्यवस्था देते हैं। उनके पास पैसा है, उनकी लोग मदद करते हैं। पैसा हम लोगों के पास नहीं है, हम लोग अपने न्याय के लिए नहीं खड़े हो पा रहे हैं। मेरे पास इतना धन नहीं है कि हम एक वकील को दे करके हम अपनी तरफ से एक पर्सनल वकील खड़ा कर पाए। ये हमारी स्थिति है। उसमें न्याय का तो हमको लगता नहीं है कि हमारे रहते रहते न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम तो हमेशा कहते रहते हैं कि फास्ट ट्रैक में कोर्ट में चला जाए केस, उसके बाद उनको फांसी हो, जल्द से जल्द फांसी हो। आपकी मांग है जितने हिंदूवादी नेता हैं जो हिंदुओं के लिए बात करते हैं, राष्ट्र की जो बात करते हैं, उनको सबको सुरक्षा दी जाए। क्या सबकी जान खतरे में है? देखिए, जान तो सबकी एक ही जैसी होती है, जान तो सबकी खतरे में है। कोई बोलना नहीं चाहता है, डर के मारे कोई भी बोलना नहीं चाहता। मंत्री विधायक तो भाई वो तो सुरक्षा में वैसे भी हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। आम जनता जो चाहती है कि हम कुछ आगे बढ़ के करें, क्योंकि रिएक्शन अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमको लोगों को रिएक्शन करना चाहिए। लेकिन उनके पास व्यवस्थाएं नहीं है, वो करने के लिए तैयार है, व्यवस्था नहीं है। और जो जिनके पास व्यवस्था वो करना नहीं चाहते हैं। तो अब यही है कि अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, कहेंगे तो करेंगे तो है, ये मार दिए जाएंगे, इसका तो मुझे कोई डर नहीं है। मयूर किरण तिवारी से पूछिए, क्योंकि कमलेश तिवारी के घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन किरण जी से पूछिए कि इस खत के बाद क्या उनको डर नहीं लग रहा है? क्योंकि उदयपुर में भी जिस तरह कन्हैया को धमकी दी गई और बकायदा मैसेज भेजे गए और उसके बाद हत्या कर दी गई थी, तो क्या उनको अब डर नहीं लग रहा है इस घटना के बाद? बिल्कुल, देखिए ये सवाल हमने जब इनसे पूछा तो यही इन्होंने कहा कि डर तो बिल्कुल इनको इस बात का नहीं है और धमकी दी गई है क्योंकि पुलिसकर्मी नीचे तैनात है, सुरक्षा बढ़ाई गई है। मैम, जिस तरीके से उदयपुर में धमकी दी गई थी कन्हैया को, 6 दिन तक दुकान उसने बंद रखी, दुकान खोली और उसको मार दिया गया वहां पे, आपको क्या लगता है, आपको भी धमकी दी गई? डर आपके अंदर इस बात को लेकर नहीं कि धमकी दी जा रही है और कई लोगों को भी धमकी दी गई? इस बात का देखिए, हम एक बहुत बड़े हिंदूवादी नेता की पत्नी है और उनके साथ मैंने कम से कम 20-22 साल गुजारा है, तो वो तो हमेशा यही करते थे। मुझे इस बात का तो कोई भी डर नहीं। अगर मुझे डर होता चलिए तो मयूर, बहुत बहुत शुक्रिया। ना आते।